हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भजनां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरा वीक्षणं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। आयुं रील ऋक् एओ ऐओ हयवरट् लण् यमगणनं झवय घड़दश जबगड़दश खप चटत चटत कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। आज की ये जो विशेष स्वाध्याय कक्षा है, इसमें कुछ एकदम नए विद्यार्थी हैं, कुछ थोड़े पुराने विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे हैं कि पता नहीं भविष्य में वो कभी अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ेंगे भी कि नहीं पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वो माहेश्वर सूत्र हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, भगवान शिव जी के डमरू से आए हैं, तो इनको सुनने मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। व्याकरण वेद का अंग है और वेद का मुख कहा, ज्योतिष जैसे वेद की आंख कहा, व्याकरण को वेद का मुख कहा। और ये भगवान शिव जी से ऐसी स्थिति में प्रकट हुए हैं जिस समय भगवान शिव अपनी समाधि में मस्त हैं और इधर यहाँ जो है सनकादि ऋषि जो है, सनकादि ऋषि पूर्ण शिव तत्व को जानने समझने के लिए, अनुभूत करने के लिए बैठ गए हैं। और इसके बारे में अनेकों किंवदंतियां हैं, अनेकों कथाएं हैं कि शिव जी के लिए जहां वो बैठे, कोई कहता है कि ये हरिद्वार में जो हरिपुर कला के पास सप्त सरोवर है वो यहाँ बैठे थे। तो किन्हीं एक आचार्य जी ने किसी शास्त्र से हमें रेफरेंस सुनाया कि नहीं नहीं वो हिमाचल में यहाँ बैठे थे। ये तो स्टोरीज हैं अलग अलग, ये होती हैं, काल के हिसाब से शास्त्र की वो बात लुप्त हो जाती है, कई बार उस ढंग से फिर वो कुछ कुछ स्टोरी बन के मिलती है। लेकिन ये बात पक्की है कि वो बैठे जरूर। कौन बैठे? सनकादि ऋषि। और सनकादि ऋषि जो बैठे हैं वो इसलिए नहीं बैठे हैं सनकादि ऋषि कि हमें व्याकरण प्राप्त हो जाए, कि हम व्याकरण सीख जाएं। ऐसा कोई भाव नहीं है उनका कि हमें व्याकरण सीखनी है। वो व्याकरण दृष्टि से, संस्कृत सीखने की दृष्टि से बैठे ही नहीं है।
वो बैठे हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हम शिव तत्व जो है उस तत्व को हम जाने, हमें मोक्ष प्राप्त हो, उस शिव तत्व को हम जाने। वो ऐसे बैठे हैं, बैठ गए सनकादिक ऋषि। एक तरफ तो वो बैठ गए, दूसरी तरफ क्या घटना घटती है कि पाणिनि जी की ये भी कथा है। पाणिनि जी को कुछ ऐसा अपमान मिला उनके गुरु भाई से, और उस समय की जो परिस्थितियां उससे, कि पाणिनि जी की जो समझो विद्यार्थी काल में उन्हें कष्ट मिला गया, अरे तू इतना सा व्याकरण नहीं जानता, इस प्रकार का कष्ट उन्हें मिला। तो वो निकल पड़े कि चलो मैं अब भगवान शिव से ही व्याकरण, वो ही मुझे पढ़ाएंगे, वो ही मेरे गुरु, वो ही मेरे इष्ट। निकल पड़े, वो भी बैठ गए, इधर तीनों बैठे, सनकादिक ऋषि बैठे हैं और इधर ये बैठे हैं। उद्देश्य तीन लोगों का एक तरफ और पाणिनि जी का एक तरफ। तीन लोगों का जो उद्देश्य है सनकादिक ऋषियों का, वो है कि हमें मोक्ष मिले, हम शिव तत्व को जान जाए, शिव तत्व कल्याणकारी। और जो पाणिनि जी हैं उनका उद्देश्य है व्याकरण सीखना। तो देखो इसमें भी कथा है, इस बारे में भी कथा आती है, लेकिन जो हमने गुरुजनों से सुनी है हम उस पर विश्वास करके उसको बता देंगे, और उसमें से शिक्षा क्या लेनी है वो हम ले लेंगे, क्योंकि कथाओं में हेरफेर हो जाता है। लेकिन कथाओं के पीछे जो शिक्षा है वो तो उसमें क्या हेरफेर है, वो तो कोई कहीं से भी लिया जा सकता है। तो वहां पर जब वो बैठे हैं तो बैठने के बाद में उपासना में सब लगे हुए हैं अच्छी तरह से, शिव उपासना। कुछ समय बीता होगा, वो काल का वर्णन कहीं कहीं कुछ है, कहीं उसमें भी कई सारी बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, उसकी भी कई सारी किंवदंतियां हैं। स्थिति लेकिन ये आ गई कि भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होने के बाद में कहना यह है कुछ शास्त्रकारों का कि वो पाणिनि से प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए, वो सनकादि ऋषियों से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। कहना ऐसा है। चलो हम मानते हैं कि वो पाणिनि जी से प्रसन्न नहीं हुए, और ये मान लो आपकी सनकादि ऋषियों से प्रसन्न हो गए, ये भी मान लिया हमने। ऐसा होने पर भी प्रकट तो हो गए, दर्शन तो हो गए। और उन्होंने प्रकट क्या हुए, उनका नाद प्रकट हुआ डमरू का, डमरू बजाया है। कितने बार? 14 बार। तो कुछ तार्किकों का यह मत होता था कि भगवान शिव से प्राप्त नहीं है, तो उसका फिर उन्होंने नंदिकेश्वर संहिता में ये श्लोक आता है, आपकी पुस्तक में दिखाइए, उनको भी दिखाइए, श्लोक दिखाइए। नित्यावसाने नटराज राजो, पढ़ो। नित्यावसाने नटराज राजो, ननाद डक्काम नव पंचवारम, उद्यतु कामा एतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम। सनकादि ऋषियों से प्रसन्न हुए हैं और डमरू बजा दिया है। नव पंच, नव माना 9, पंच माना 5, 14 बार, 9 और 5 14। और उसी डमरू की ध्वनि से 14 बार जो डमरू बजाया गया, उसके जो तत्व रूप में उस डमरू की ध्वनि को समझना था, वो समझकर उसके गंभीरता में जाकर जो सनकादि ऋषि थे उनको तो मोक्ष हो गया। और पाणिनि जी ने वही जो 14 बार डमरू बजाया गया, उस 14 बार के डमरू बजाए जाने से उन्होंने उसी से 14 माहेश्वर सूत्र घड़ दिए, रचना कर दी। 14 माहेश्वर
सूत्रों की 14 बार के डमरू बजाने से। अच्छा, तो माहेश्वर सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। कौन से हैं? जो पुराने विद्यार्थी हैं जानते हैं वो बताएंगे। बोलिए। आ ई और रट लिए। जानिए आप इस बात को कि इसमें बड़ा सार है। इसका अनुष्ठान करते हैं लोग, इन मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। ये मंत्र है, माहेश्वर सूत्र मंत्र की तरह अनुष्ठान करते हैं। आगे हल नंबर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 माहेश्वर सूत्र 14 बार डमरू बजाएगा। नव पंचवारों भगवान शिव जी ने ये प्रकट हुए। जो व्याकरण को सीखना चाहते हैं ऐसे बहुत विद्वान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में या कहीं भी शिवलिंग की स्थापना करके इन 14 सूत्रों का गुरु जी से प्राप्त करा के उनके मुख से सुनकर प्राप्त हो ही रहे हैं। अभी भी आपको कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए वो इनका उच्चारण करते हैं। आई ओम रे रे ए ओम गय ओ छाया वरट लण्यम गणनम जब यहाँ गड़ दस जब गड़ दस कप चटत चटत कपय शस सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। धार में टूटनी चाहिए, धार बनती रहनी चाहिए। तो धार में जितनी बार कर जाओ अच्छी बात है। उधर जल की धार चल रही है। ये अनुष्ठान किया जाता है इन सूत्रों का। अब ये जो सूत्र हैं, अब थोड़ा हम शॉर्टकट में चलेंगे क्योंकि एक ही समय पे इतने सारी चीजें तो हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन नए विद्यार्थियों को संस्कार देने के लिए हम कुछ बात बताने के लिए ये बताएंगे कि आप लोग ने शॉर्टकट्स नाम के या किसी चीज के देखे हैं कई बार। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? DR। तो DR का मतलब क्या है कि DR के अंदर D है, O है, C है, T है, O है और R है। यानी DR लिखने मात्र से उसके अंदर खाली DR नहीं है, D भी है अल्फाबेट, O अल्फाबेट भी है, C अल्फाबेट भी है, T अल्फाबेट भी है, फिर T के बाद का O अल्फाबेट भी है, फिर R अल्फाबेट भी है कि नहीं है? इतना तो समझते हैं।
तो ये डॉक्टर की ये अल्फाबेट्स को इस तरह से लेने का आज से नहीं है प्रचलन, ये हमारे पाणिनि जी के समय से है, उससे भी पहले है। पाणिनि जी कई हम लोग जानते हैं 2500 साल से। शलातुर गांव का जन्म है उनका पाकिस्तान में, पाणिनि जी का शलातुर, शलातुर गांव का जन्म। तो प्रभु जी जब पाणिनि जी हुए जिस काल में, तो सनकादिक ऋषि उसी काल में हुए। जल दे दो। हाँ, सनकादिक ऋषि तो पूर्व के नहीं है, उसी काल में। अरे इसकी भी कुछ अलग अलग कथाएं हैं, कई काल में आते हैं वो जाते हैं, वो सब चीजें चलती रहती है। कहीं ना कहीं फिर कथाओं का कहीं कुछ ना कुछ हमें समावेश इस ढंग से करना पड़ता है ताकि उससे शिक्षा मिल जाए, नहीं तो बात से बात कट जाती है। तो ये 14 सूत्रों से फिर ऐसे जो शॉर्टकट्स बनते हैं उनको व्याकरण जगत में कहते हैं प्रत्याहार। उनको क्या कहते हैं? प्रत्याहार। पाणिनि के व्याकरण में ऐसे 44 प्रत्याहार इनसे बन जाते हैं। बना और भी सकते हैं, लेकिन 44 प्रत्याहार तो उन्होंने बनाए हैं। तो वो 44 प्रत्याहार वो कैसे बनाते हैं वो आप थोड़ा समझ लें पाणिनि जी। और ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि वो 44 प्रत्याहार क्यों बनाते हैं, 48 क्यों नहीं बनाते, 46 क्यों नहीं बनाते। किसी किसी पुस्तक में वो 42 प्रत्याहार बनाए। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने बनाए हैं बताइए मुझे गिनकर। आगे बने हैं ना प्रत्याहार, वो टेबल है आगे प्रत्याहार की। 42 है आपकी उसमें 42 है। एक रूम बनेगा ना, कितने बनाए हुए हैं इसमें 42। तो कहीं 44 बनते हैं, कहीं 42 बनते हैं। और वो प्रत्याहार बनते कैसे हैं बस वो सीख लो। अपने खोपड़ी में ये 14 माहेश्वर सूत्र फिट कर लो, जो नया विद्यार्थी है ये रट लो, और उससे प्रत्याहार कैसे बनते हैं बस वो सीख लो। अब आपके पास जहां लिखा हुआ है, आपकी खोपड़ी में जहां लिखा हुआ है वहां से प्रत्याहार बनाने शुरू करते हैं। इसको मिटा रहे हैं। बोलो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में पहला प्रत्याहार क्या लिखा हुआ है? वो दूसरा माइक चाहिए था आपको तो वो रखा हुआ है, मिल गया? अब मिला इतने दिनों के बाद? ये अंदर को डाल दिया। ये अक प्रत्याहार लिया हुआ है। अब अक प्रत्याहार बनाओ कोई। अ ई उ वर्ण आ गया इसमें, और क्या आया? ये कैसे बनाया आपको समझ में आया? अच्छा, आप ये देखिए इसमें जो आयु डॉक्टर से कैसे बनाते हो आपकी भाषा में समझाते हैं ना हम। उसका प्रत्याहार शॉर्टकट में बता रहे हैं हम, झट से समझ में आया आपको। इसको हमने डीआर लिख दिया। कैसे बनाया ये डीआर? हमने इससे फर्स्ट अल्फाबेट लिया, लास्ट अल्फाबेट लिया, फर्स्ट अल्फाबेट लिया, लास्ट अल्फाबेट लिया। यदि कहीं डीआर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है DOCTO, यहां तक लेना है बस, आर नहीं लेना, ठीक है? ये नियम है, मतलब लास्ट वाले को नहीं लेना। तो अब अक प्रत्याहार कैसे बना? इसी तरह से लास्ट वाले को नहीं उठाया तो क्या लिखा हुआ था हमने? सूत्र जो लिखवाए थे अभी, अ ई उ री री ए ओम आई औच ह य व र ट है लण झ नहीं यम गण नम य म ग न न म, ऐसे था ना? आगे ले लेंगे। और अब इसमें से देखो मैं अक प्रत्याहार बनाना था, तो ये अक प्रत्याहार में अक प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें ये अक का आ गया। कौन कौन से वर्ण अक में होने चाहिए देखना है ना मैं डॉक्टर की तरह। और ये का ले लिया लास्ट, ये सारे हलंत है लास्ट वाले, ये हलंत है। हलंत मतलब आधा होता है, आधा।
पूरा नहीं। तो ये आ ले लिया, ई ले लिया, ऊ ले लिया, लास्ट का छोड़ दिया, री ले लिया, री ले लिया, लास्ट का छोड़ दिया। और लेना भी हमें यहीं से था अब तक, तो आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात उसमें आ वर्ण आ गया, ई वर्ण आ गया, ऊ वर्ण आ गया, ये लास्ट वाला छोड़ दिया। उसमें री वर्ण आ गया, ली वर्ण आ गया, ये लास्ट वाला छोड़ दिया। ये ले लिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया। यहीं तक लेना था हमें, ऐसे बना। अब अगला बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, एक दो बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। प्रत्याहार बनाना। अगला बताओ कोई प्रत्याहार। आपकी पुस्तक से आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसको लिखे हैं ना आपने, अपनी कॉपी में भी लिखे थे आपने, शायद थोड़े लिखे थे। ठीक है, बताओ कैसे बनेगा। आ ई ऊ, नहीं लास्ट छोड़ना है, जिस पे हलंत है ना वो छोड़ना है। री री ए ओ आई 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 होता है ना ये। आउ आउ हो गया ना। कितने वर्ण आ गए इसमें, कितना? 9। आपको नहीं बोलना था। 9 वर्ण आ गए इसमें। अगला एक प्रत्याहार, एक दो प्रत्याहार और बनवा दो इनके हाथ से। इनको प्रत्याहार बनाने का पढ़ना साफ हो जाएगा। अब आप चुप रहेंगे, यही बनाएंगे। बोलो क्या है प्रत्याहार? हाँ, अट। अच्छा, बाकी सब चुप रहेंगे, इनको बनाने दो। बनाओ। अभी तो आप पुस्तक में से देख रहे हो, बाद में तो खोपड़ी में से देखना है। आ ई ऊ री री ए ओ आई औ हा य व हो गया ना। और बनवाओ कोई प्रत्याहार इनसे फटाफट। 2-4 प्रत्याहार लगते ही बनवा दो फटाफट, प्रत्याहार साफ हो जाएंगे। और कोई बता दो से भी, में फिर अलग बात है। दूसरा कोई बता दो, दूसरा कोई बता दो। बीच में से बता दो कोई जो बीच से बनता हो। हाँ, झस झस बना दो। झस ना बनाओ, झस प्रत्याहार। चलो झस झस बना दो आप, झस छोड़ो, झस बना दो। झस झ भ घ ढ ध बन गया झस। कौन से वाला झस बना, ये बताओ ना। ये सकार वाला, हाँ, कौन से वाला वो बनाया? नहीं, ये वाला बनाओ ना, ये वाला झस। ज ब ग ड ज ब ग ड। कोई बीच में से बनवा दो, जिसमें बीच में से कोई वर्ण उठता हो। वो मूर्धन्य शकार बोलते हैं उसका। शकार 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 मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धा से बोलता है, मूर्धा से उसकी वो आती है। दंत, दंत वाले होते हैं ये। तवर्ग दंत, दंतव्य होता है। त थ द ध न, इनमें दांत पे हवा पास होती है। ये दंत। खर नहीं, बीच में से बनवाओ कोई तो बीच में से उठता हो। इक बना दो, इक मैं बनवाता हूँ। इक बनाओ आप, एक प्रत्याहार बनाओ। देखो बीच में से बनवा रहे हैं ना आपकी बात। अभी तक सारे प्रथम वर्ण वाले उठाए थे, इसलिए थोड़ा उसको कंफ्यूज करने के लिए एक बनाओ। ई ऊ री री। ठीक है, और दूसरा बनवाओ कोई। ये 34 और ये बना रहे हो यकार वाला। अच्छा बनाओ। य व र ल न। ना कैसे आएगा? नहीं आएगा ना।
अना तो लास्ट का थोड़ी लेते हैं। नहीं, यमगणा नाम का यकार, अच्छा यकार, हाँ, हाँ या ठीक है। म, ड, ण, न, बन गया। नहीं यह बनवा रहे ना ये झ, हाँ झ है ना, झ और घ, और आगे चलो, घ, ढ और ध। तो इस तरह ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं। आपस में कभी डिस्कस कर लेना इनको, प्रत्याहार बनाने में कोई डाउट हो तो इस तरह ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अब सारे सूत्र जो हैं ये संधि के या अन्य भी आगे भी वो प्रत्याहार पर खेलते हैं। ठीक है, संधि क्या है? वर्ण विकार है, दो वर्णों को जोड़ा जाता है। दो कॉन्सेप्ट हमारे व्याकरण जगत में है, एक समास एक संधि, जोड़ने के लिए। समास जो होता है वो दो पदों के बीच होता है, दो शब्दों के बीच होता है, और संधि जो है दो वर्णों के बीच होता है, दो अल्फाबेट्स के बीच होता है। तो आज के जो प्रश्न हैं इनके जो पहले पढ़ चुके हैं वो संधि से हैं। संधि लघु सिद्धांत कौमुदी में तीन प्रकरण संधि के लिए गए हैं, अर्थ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब इनके कुछ प्रश्न हैं वो विसर्ग संधि से प्रश्न है, विसर्ग को लेकर। विसर्ग होता है ना ये, इसको लेकर इनके प्रश्न है। अब विसर्ग संधि से जो आपके प्रश्न है वो आप प्रश्न खड़ा करें। ये भू भवो अहो अपूर्वश्रय नहीं, उन्होंने तो उससे पहले बोल दिया कुछ। अच्छा, ससजुषोरु सूत्र है स ऐसा ही है कुछ जी, ठीक लिखा है ना? रू में विसर्ग, रू में विसर्ग, हाँ जी, ये नहीं है, नहीं चंद्रबिंदु नहीं है। सूत्र में दिखाओ मुझे। विसर्ग है रूहु, हाँ ठीक है ना, वो ये चंद्रबिंदु भी आएगा, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात। चंद्रबिंदु नहीं है इसलिए हमने बोला क्यों ऐसा। अच्छा, क्या है सूत्र संख्या? 8-2-66। वो लघु सिद्धांत कौमुदी में कई बार चंद्रबिंदु हटा के लिख देते हैं, गुरु परंपरा से सीखा जाता है। सा सदुषोरु की वृत्ति क्या कहती है? वृत्ति बड़ी फटाफट। पदान्तस्य सस्य। हिंदी क्या हुई इसकी? पद के अंत में पद के अंत में सकार एवं सजुष शब्द के स्थान पर रूह आदेश हो जाए। अर्थात यदि पद के अंत में आपको कोई सकार मिल गया या सदुष शब्द मिल गया, उसके स्थान पर उनको हटाकर, क्योंकि आदेश है, आदेश शत्रुवत भवति, आदेश शत्रुवत और आगम मित्रवत। शत्रुवत का मतलब उसकी कुर्सी हटा के अपनी कुर्सी बिछाता है, पहले उसको स्थान से हटाता है। तो सा सदुषोरु में ये कह रहा है सूत्र कि सकार और सदुष शब्द के स्थान पर आप रख दीजिए। उदाहरण ले लेते हैं पुस्तक से। उदाहरण क्या है सकार का? उदाहरण है पुस्तक में, अगले सूत्र में होगा ये कुछ ऐसा पद है
शिवस धन अर्चयः। ठीक है। अब इस पद में बाद में सकार मिल रहा है कि नहीं? तो सकार मिल रहा है तो सकार के स्थान पर हमें क्या कर देना चाहिए? तो क्या बन गया? ये ऐसा कैसे रखा है? इसमें कौन सी संधि लगेगी वो बाद में देखेंगे। अब ये आपने पहले सूत्र पढ़े थे कि ये इसका जो उकार होता है ये चला जाता है, ये चंद्र बिंदु भी चला जाता है और उकार भी चला जाता है, उसको इत कहते हैं। जाने को बोलते हैं इत। इत जाने को मतलब कि उसको पहले जाने लायक बनाते हैं। इत मतलब पहले उसको जाने लायक बनाया। तो किस सूत्र से बनाते हैं? उपदेशे अज अनुनासिक इत। और फिर उसको जब भेजना होता है तो कौन से सूत्र का नाम उच्चारित करते हैं? तस्य लोपः। अब ये यहां से चला जाएगा तो ये रेफ जो है, रकार नहीं बोलते इसको, रेफ बोलते हैं। इस प्रकार का रह जाएगा लंगड़ा आधा, क्योंकि इसमें से तो हट गया। जैसे कोई धकार हो ये और इसमें से इसमें धा में जो आ है वो हटा दो तो फिर ये ऐसा रह जाता है ना लंगड़ा। समझ आ रही है ना ये बात? तो इसी तरह इसमें से चला गया, स्वर की जो ताकत थी वो निकल गई, व्यंजन मात्र शेष बचा, लंगड़ा रह गया ऐसे। और उधर अर्चया है। यहां तक की प्रक्रिया हमें ये सूत्र सिखा देता है। समझ में आ गया सूत्र आपको? नहीं, आपको ये सूत्र समझना था सच में या ऐसे पूछ रहे थे? समझना था ना। तो यहां तक की प्रक्रिया हमारी क्या आ गई? आगे का सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र क्या है? उच्चारण करेंगे। अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद। सूत्र लिखवाएंगे। अतो रोर प्लुता। देखना सही लिखा है क्या? कहीं कोई लिखने में गलती तो नहीं हुई? सूत्र संख्या क्या है? 6। ये क्या होता है अष्टाध्यायी में? ये जो 1275 सूत्र अष्टाध्यायी से निकले हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से भगवान पाणिनि जी ने 4000 सूत्र बनाए। 3992 या 94, तो रफली 4000 बोलते हैं। तो उनको अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक में रखा। वो पुस्तक जो रखी थी, एक लिए घूम रहे थे ये लोग, वो वाली, उस पुस्तक में संग्रहित है पूरे 4000 सूत्र। उन 4000 सूत्रों में से ये 1275 सूत्र संजोए किन्होंने इस पुस्तक में लिखा है? उनका नाम वरदराजाचार्य जी ने। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी में 1275 सूत्र है। बाकी ये सारे 1275 सूत्र जो हैं अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक से निकले हैं, यानी उसमें 4000 है पूरे। तो उसमें जो सूत्र को ऑर्गेनाइज किया गया, जो रखा गया, वो इस तरह से रखा गया। 6ठा अध्याय है ये, यानी वहां ऐसे ही रखा है। यहां क्रम कुछ और है, वहां क्रम कुछ और है। 6ठा अध्याय और ये उसका प्रथम पाद, और उस प्रथम पाद के अंदर ये 113 सूत्र संख्या है या सूत्र क्रमांक है। वो पुस्तक लाइए आप, वो वहां दिखाते हैं इनको, वहां कैसे रखा है। ये वहां ऐसे ही रखा है पुस्तक में। ये पुस्तक तो बाद में बनी है, इस पुस्तक में रखे हैं, ये भी छपी है बाद में। जैसे ये देखना है 6-1-113, एक पुस्तक उनको दीजिए। देखिए कोई भी पृष्ठ खोलिए, आपको पृष्ठ में ऊपर दिखेगा, बिल्कुल ऊपर अध्याय और पाद ऐसा शॉर्टकट सा लिखा हुआ।
बीच से में आइए सूत्र जहां हो, अध्याय और पाद लिखा होगा ऊपर, बिल्कुल कोने पे ऊपर, लेफ्ट में राइट में ऊपर कोने में अध्याय और पाद लिखा है। तो इसमें छठा अध्याय का प्रथम पाद में 113वां सूत्र निकालिए, पेज नंबर 67 पे मिलेगा, 67 पे देखो लिखा है अतो रोर प्लुतात प्लुते, 67 पेज पर। मिल गया। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुए, उन्होंने जो है ये पुस्तक बनाई लघु सिद्धांत कौमुदी। तो उन्होंने ये 4000 सूत्र इसमें पूरे हैं, ये 4000 सूत्रों में से निकाल के उन्होंने 1275 सूत्र को रखकर अपनी एक टेक्निक से ये पुस्तक रची, कोई 200-300 वर्ष पहले, लगभग 1700 200-300 वर्ष पहले हो गए, 300 के आसपास या कितने होंगे। और बहुत प्रचलन में है ये लघु सिद्धांत कौमुदी। इसका मंगलाचरण ही कहता है नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात यदि आप पाणिनि के 4000 सूत्रों में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप 1275 सूत्रों की यात्रा तय कीजिए। इसीलिए लोग आजकल पहले इसको पढ़ते हैं। पहला जो शुद्ध क्रम था पुराना वो यही था, सीधे डायरेक्ट वही पढ़ाते थे। लेकिन लोगों की योग्यता कम हो गई तो पहले 1275 पढ़ लो, फिर 4000 पढ़ लेना। और 1275 पढ़ने में लोगों को महाभारत हो जाता है। कोई लोग इन 1275 सूत्रों को पढ़ने में 3 साल लगा लेते हैं। जो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो वो इसको 1-1.25 साल में पढ़ पाता है। अच्छा विद्यार्थी हो, बहुत अच्छा, वो 1-1.25 साल में इसको पूरी करता है लघु सिद्धांत कौमुदी को। नहीं, ज्यादातर लोग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगा देते हैं। कम से कम 80%, 90% लोग लगा देते हैं। और लगा दो तो समझ में नहीं आता, जल्दी कर भी लो तो लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, ये हमें सूत्र संख्या क्या है, अध्याय क्या है, पाद क्या है, ये बताना था। अतोर और प्लुतात प्लुते की वृत्ति क्या कहती है? अप्लुतात अर्थात जो प्लुत ना हो, उससे पर, परस्य, उससे पर में, उससे पर में रोरू, रोरू मतलब रोहो, रोहो रूहु ऐसा है, रोहो रू, रोर उहु ऐसा है, रोर उहु। तो रोर का मतलब है ये रोहो, ये रोरू ऐसे लिखा होगा वहां पर, ऐसा कुछ लिखा है क्या? तो ये कैसे है? ये ऐसे है। अब ये रोर जो है, ये रोर में ये रेफ तो किसी सूत्र से आता है, या आप लोग पढ़ चुके हैं कहां से आता है। ये रोह है, मेनली तो ये है क्या अर्थ करने के लिए ये रोहो शब्द है, ये ऐसा है। ये रू की षष्ठी है, ये रू की षष्ठी है। ठीक है, षष्ठी स्थान होगा। अब यहां वृत्ति क्या कह रही है कि अप्लुत अत से परे, अर्थात जो प्लुत नहीं हो, ऐसे अप्लुत अत से परे यदि आपको रू मिल जाए, रू नाम का कोई वर्ण मिल जाए, अल्फाबेट मिल जाए, और पर में, देखो 3 कंडीशन कैसे बनती है जब कोई संधि होती है। यहां कुछ है प्लस के, यहां कुछ है प्लस के, तो इधर के जो है उसको पूर्व कहते हैं, तो प्लस के जो इधर है उसको उत्तर कहते हैं। वो कह रहे हैं अप्लुत अत से परे यदि रू हो और उससे भी पर में यदि अत हो तो ऐसी सिचुएशन में रू के स्थान पर ऊ हो जाए। कंडीशन है, अभी हमारी अभी स्थिति है शिव अर्चय, रू का जो ये रू का रा बचाता था, तो रू ना, ये पहले रू से ही रा बना है सूत्र से कटपिट करके। उससे पहले अप्लुत है, ये प्लुत नहीं है, क्योंकि देखो 3 तरह से होता है, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। ये आप लोग पढ़ के आए हैं, जो नए हैं उनके लिए बोल रहे हैं। ऐसा
ह्रस्व है, ऐसा दीर्घ है और ऐसा प्लुत है। अ ओम का भी ऐसे उच्चारण है ना, ओम ओम ओम, हर्ष दीर्घ। अब ये हर्ष दीर्घ प्लुत जो है, इसमें हमें अप्लुत देखना है, यानी हम ये बहुत सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं, इसमें भी बहुत गहरा शास्त्रार्थ है अप्लुत पे, उधर नहीं ले जा रहे हैं, वो आप लोगों ने भी नहीं देखा है। बस ऐसा समझो अप्लुत का मतलब कि वो प्लुत नहीं है, अभी के लिए ऐसा समझो। बताया था मैंने कि सूत्र जो है वो तो 12वीं वाले भी पढ़ते हैं, उन्हीं सूत्रों को ग्रेजुएशन वाले, उन्हीं को पीएचडी वाले, उन्हीं को आईएएस वाले, वो गंभीरता होती चली जाती है। इस अप्लुत पे घंटों का शास्त्रार्थ हो जाएगा यदि आईएएस लेवल की बात करेंगे, लेकिन वो विषय नहीं है। अभी ये जो वकार है ये अप्लुत ही है, प्लुत तो नहीं है, क्योंकि यदि ये प्लुत होता तो कुछ ऐसा होता है ना, यानी प्लुत नहीं है। प्लुत होता तो ऐसा होता ना, अभी बताया, तो ये अप्लुत है, यानी कि अप्लुत अत से परे रेफ और उससे परे भी अप्लुत है। ये आकार भी तो अप्लुत ही है, ये भी प्लुत नहीं है, यानी शर्त मिल गई सूत्र की। तो क्या कर दो, इस रेफ के स्थान पर रकार को रेफ बोल देते हैं, रेफ के स्थान पर उकार कर दो, शिव उकार रख दो, इसके स्थान पर रखना है ना, रिप्लेसमेंट हो गया। और ये तो एज इट इज चल रहा है अभी हमारा, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की अभी, इसका अभी समय नहीं आया छेड़छाड़ करेंगे। अब ये वकार में एक अकार है, ये वकार कैसा है, ऐसा ही तो होता है वकार ये, और ये उकार यहाँ है, तो इन दोनों वर्णों के बीच में एक संधि लग गई, जिन्होंने पढ़ी है उस संधि का नाम है आद गुणा। लग गई, तो क्या हो गया, आ और उ मिलकर ये हो गया हमारा ओ, शिवो, और आगे तो ये एज इट इज चल रहा है। ठीक है, शर्त मिल गई। अब यहां इसके बीच में और इसके बीच में भी एक संधि लग गई, जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है, इंग इंग पदांत किसमें अवग्रचित नहीं, इंग इंगा है, वो है वहां या इंग है, इंगा होगा ना, क्या है इंगा पदांत दति होगा। पदांत दति संधि क्या कहती है कि ये ऐसा और ऐसा यदि कंडीशन मिल जाए, यानी ओकार हो और उसके बाद में अत हो, पर में अकार हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या कर दीजिए, पूर्व रूप, और पूर्व रूप में करके उस आकार के स्थान पे अवग्रह चिन्ह लगा दीजिए। ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। इंग्लिश का जो एस है ना, वो संस्कृत में अवग्रह चिन्ह कहलाता है। तो रूप बन गया, अर्थ क्या है इस रूप का, शिव की अर्चना करते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अतोर और प्लुतार प्लुते सूत्र। आगे आएंगे, और कौन से सूत्र को पढ़ना चाहते हैं आप? रैंडम क्लास है ऐसी विद्यार्थियों की, छुट्टी के दिन, नया पाठ नहीं है, पुराना पाठ है। नया पाठ चलाने का बाद होता है व्याकरण में, पुराना पाठ है पुनरावृत्ति के लिए। वैसे तो इन 3 छुट्टियों में व्याकरण के विद्यार्थियों को सेवा करते हैं गुरुजनों की, तो सेवा तो आप कर ही रहे हैं सुबह से, तो पूछ ही सकते हैं सूत्र। अच्छा, इसमें प्रत्याहार बनाएंगे वो, क्योंकि उनको हमने सिखा दिया प्रत्याहार बनाना। नंबर बताएंगे सूत्र का 114। अनुवृत्ति किस किस की आ रही है, बता सकता है कोई? कह रहा है अभी तक हमने जो कार्य किया था वो अप्लुत अत के पर रहते किया था। अब ये कह रहा है कि खाली अप्लुत अत के परे रहते नहीं, अब यदि हर्ष प्रत्याहार का भी कोई वर्ण आ जाए, हर्ष प्रत्याहार आपने भी बनाया था, एक बार और बना के दिखा दो उनको। आपने बनाया था हर्ष प्रत्याहार, बात करो, हर्ष प्रत्याहार बनाइए। ये वर्ण आ गए। ठीक है, कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको तो तरकीब पता होगी कैसे गिनते हैं 20, वो दिमाग में कैसे गिनते हैं, ये तो सामान्य आज कुछ बता रहे हैं। तो सूत्र कह रहा है कि पूर्व की सिचुएशन तो आपकी भले वही हो, लेकिन पर में आपको पॉजिटिव साइन के पर में आपको यदि हर्ष प्रत्याहार का भी वर्ण मिल जाए, अब खाली अथ परे रहने पर आकार ही परे हो तब कार्य करे ऐसा नहीं, इनमें से भी कोई भी वर्ण आ जाए हर्ष प्रत्याहार का तो भी सूत्र वही कार्य कर दे जो पहले आप करके आए हो। तो उसका कोई उदाहरण प्रस्तुत होगा? है कोई उदाहरण? शिव, शिव, शिव से चलेंगे, आप लोगों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। शिवस धन वंदया, वंदया क्या है? यही है। शिवस से शिवर बना लीजिए, आप बनाइए, कुर्सी पे बैठे आप बनाइए। शिवस को शिवर बनाइए, किस सूत्र से बनाएंगे? क्या बन गया? शिवर वंदया। रेफ को अब क्या बनाना है? ऊ। किससे? इसी से। अतो कैसे लग जाएगा? कहाँ है अत पर में? हसी च, इसीलिए तो बनाना पड़ा पाणिनि जी को सूत्र। सूत्र लगेगा हसी च, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यही ऊपर वाला ही। क्या बनेगा? शिव ऊ आएगा यहाँ, और यहाँ वंदया एज इट इज, जैसा था वैसा हो गया। दोनों के बीच में क्या लग गया सूत्र? क्या बन गया? एक पदांत पद्धति लगा दूं दोनों के बीच में? एक लठ लेके आओ। नहीं लगेगा? बताओ। गोबर खाया ना आज? रोटी नहीं मिली? क्यों क्यों लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? सब चुप रहेंगे, वो बताएंगे क्यों नहीं लगेगा इन पदांत पद्धति सूत्र यहाँ। अभी तो बता क्या है, क्यों नहीं लगेगा? बोलो बोलो। इधर वो नहीं है। हाँ, अत नहीं है, फिर क्यों लगा दोगे? एक पदांत पद्धति यहाँ अत मांगता है, एक पदांत पद्धति क्या मांगता है? आप बताओ। कोई भी अर्थ होना चाहिए। कोई भी अर्थ। व्यक्ति पढ़ो, एक पदांत पद्धति के पीछे क्या है? अर्थ संधि मिलेगा सूत्र। पदांतो अत परे, ऐसा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक जगह क्रमादय अव आय आव एते सिवरे, ये तो एक पदांत पद्धति है, ये एक पदांत पद्धति है। आज लगता है रोटी नहीं मिली किसी को भी, रह जाएगा। ठीक है, इससे आगे रूप नहीं बढ़ेगा। ऐसे बड़ा ऐसे लिखा है क्या, या बढ़ गया आगे? हम गलत तो नहीं पढ़ा रहे, हम बिना पुस्तक के पढ़ा रहे हैं। आपके पास पुस्तक है, हमारी गलती तो निकाल दिया करो। ठीक है, आगे चलो। कौन सा सूत्र आ गया? भो भगो अघो अपूर्वश्य। भो भगो अघो अपूर्वश्य। भो भगो अघो अपूर्वश्य, अपूर्वश्य यो यशि। भो भगो अघो अपूर्वश्य, अघो पूर्वस्य यो अशी। अब अग्रज कहाँ लगा अग्र? इसमें देख लो, हमने नहीं लगाया क्या? आठ नंबर बोलो। 8 3 17। कहते हैं भो शब्द हो, भगो शब्द हो, या अघो शब्द हो, या अवर्ण पूर्व में हो, भो हो, भगो हो, अघो हो, या अवर्ण पूर्व में हो, क्या कह रही है वृत्ति आगे? एतत् पूर्वस्य, एतत् पूर्वस्य मतलब, एतत् पूर्वस्य मतलब भो पूर्वस्य, भगो पूर्वस्य, अघो पूर्वस्य, अवर्ण पूर्वस्य। आगे
रोरिया देशो। अशी। अच्छा, रेफ को क्या हो जाए, यकार। रोरिया देशो मतलब रेफ के स्थान पर यकार आदेश हो जाए। कब? जब अश प्रत्याहार का वर्ण पर में बैठा हो, ऐसी शर्त दी सूत्र ने। अश प्रत्याहार बनाएंगे आप बनाएंगे, आपको कम से कम प्रत्याहार बनाना तो आज सिखाई दे। ई उ री री ली री ए ओ ऐ ओ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ बोलते जाओ। सामान्य जन के लिए या किसी देवता के लिए उच्चारण के लिए भो कह देते ना, अरे भाई सुन लिए, ऐसा कहते ना, अरे भाई सुन लिए, अरे सुन ले मेरी बात, ऐसे भो संबोधन। सामान्य के लिए भगो, भगवान के लिए भगो, ईश्वर के लिए। अघो पापी के लिए। ठीक है। अब भो पूर्वस्य, भगो पूर्वस्य, अभो पूर्वस्य, अपूर्वस्य का उदाहरण दे दो कोई फटाफट। ऐसा समझो, सकार को बना दो रेफ, किससे? बोलो बोलो, क्या बोल रहे? हाँ बोलो, क्या? जूसो कहाँ है? जूस तो दिन में पिया था। जूसो बना लो। दीवार धन ई। रेफ को बना दो, क्या? ऊ। किससे? आधगुणा से ऊ बनाता है। आधगुणा ऊ बनाने का काम करने लगा ये है। प्रत्याहार में ही आता है, तो सूत्र लगाओ। अभी तो पढ़ रहे हो, ऐसा कैसे करते हो? क्या बना दो इसको? ऐसी स्थिति में क्या हो जाए? यकार आदेश। रेफ के स्थान पर यकार आदेश ई है। अब कौन सा सूत्र लगेगा? कोई अर्जी कहां से आ गया यहाँ पर? कुछ भी कहना है बस, आ जाए पनीर ज्यादा खा लिया, कुछ भी कह रहे हो। कोई अर्जी कहां से लग गया यहाँ? एक स्थानीय ज्ञान से आप क्या कब लगता है? वो अलग कंडीशन है उससे। लोपशाकल्य से सूत्र लगेगा। क्या कहता है लोपशाकल्य से? वृत्ति खोलो फटाफट स्पीड से। लोपशाकल्य से क्या कहता है? अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः अवलोकः वासी परे। अवर्ण पूर्वयोः, ये मिल गया अवर्ण पूर्व में। अश परे, ये अश मिल गया। अश प्रत्याहार का वर्ण मतलब अश मिल गया। और अवर्ण पूर्व मतलब ये वा में जो आकार है ये अवर्ण ही तो है। अवर्ण अपने 18 का संज्ञा करता है कि नहीं करता है? यानी अवर्ण का मतलब आ भी है, अवर्ण का मतलब आ भी है, अवर्ण का मतलब ये भी है। ये बात पढ़ के आए थे हम। कहां पढ़ के आए थे? किस सूत्र में पढ़ी थी? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय में पढ़ी थी। अच्छा, अब ये यकार का लोप कर दो, लोपशाकल्य से, तो क्या रहेगा? देवा। अब यहाँ पर आद गुणा प्राप्त है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। फिर लगा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि लोपशाकल्य कितने नंबर पर बैठा है? 8 3 19 पे बैठा है। 8 गुणा 6 3 8 3 19 पर। 8 गुणा कहाँ बैठा है? उसका नंबर क्या है? 6 87। सपाद सप्ताध्याय में अष्टाध्याय में कौन सा सूत्र पहले आ रहा है? ये। अर्थात पूर्वत्र असिद्धम सूत्र के कारण इस सूत्र की दृष्टि में ये सूत्र असिद्ध है।
अर्थात सड़क ये बना के चला गया, नहीं सड़क ये बना के चला गया और ये आदमी आके कह रहा है कि तुमने सड़क क्या बनाई, मेरी आंखों से तुम्हारी सड़क दिखती नहीं है, मैं तुम्हारा पक्का बैरी, तुम्हारा किया हुआ कोई भी काम मुझे नहीं दिखता, मैं अंधा हो जाता हूँ तुम्हारे किए हुए काम में, कहता हूँ किया ही नहीं होगा। पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र यही कहता है ना, पूर्व का सूत्र जो कार्य कर गया, 6:187 पूर्व का है और 8:3 ये बाद का है। सपाद सप्ताध्याय में जो पूर्व का सूत्र जो कार्य कर गया, पूर्व का नहीं, हाँ बाद का सूत्र जो कार्य कर रहा है, उस बाद के सूत्र के कार्य को पूर्व का सूत्र नहीं मानता। बाद वाले ने जो कार्य किया है, ये बाद वाला है ना लोप शाकलस्य, जो यकार का हमने लोप किया था इसी बाद वाले से किया था ना, तो अब ये मान नहीं रहा अधगुणा, उसको कह रहा मैं नहीं मानता। अर्थात तुम कह रहे हो, तुमने लिख दिया देवा ई, मैं नहीं मानता, मैं तो उसको देवाय यह ही मान रहा हूं, देवाय यह मान रहा हूं मैं उसको। और जब मैं देवाय यह मान रहा हूं तो अधगुणा प्राप्त ही नहीं है, इसलिए अधगुणा लग ही नहीं सकता पूर्वोत्तर सिद्धम की दृष्टि से। ठीक है, और कोई सूत्र रह गया? हो गया, रह गया, और था कोई सूत्र आपका? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।